50 दुग्ध उत्पादकों को और समितियों और 3000 उत्पादकों को इसका 25 लाख नगद दिया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने निकाली तांडव रैली। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को तेज करने के लिए निकाली गई रैली। सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग। पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक। विकासनगर में कल्याणपुर में विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान डॉक्टर अभिषिक्ता घोष की अध्यक्षता में अभियान की शुरुआत। अधिकारियों ने किया 55 पेड़ों का रोपण। दिनेशपुर में बैग के अंदर महिला का शव मिलने से हड़कंप। सड़क किनारे खेत में संदिग्ध हालात में मिले बैग। महिला के गले में लिपटा था दुपट्टा। नाक में गंभीर चोटें। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि देवभूमि में अब नहीं चलेगा लैंड जिहाद और इसी को लेकर अवैध मस्जिद के खिलाफ भारी जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता ने भारी आक्रोश जताया है। बाजार बंद है। उत्तरकाशी शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहां पर जहां जनता में आक्रोश है तो वहीं पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है स्थिति को काबू में रखने के लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने रास्ते पर बैरिकेडिंग की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान नोक-झोंक भी देखने को मिला। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर यहां पर प्रदर्शन कर रहे उत्तरकाशी की जनता, हिंदू संगठन, हालांकि उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती थी। पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोशिश करी, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया और लोगों को रोकने की कोशिश करी और इसके बीच नोक-झोंक भी देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच नोक-झोंक देखने को मिली, प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। आपको बता दें शांतिपूर्ण ढंग से जारी है सनातनियों का ये आंदोलन, लेकिन पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी घायल हुए हैं, साथ ही साथ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। शहर में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसी को लेते हुए आम जनता ने यहां पर आक्रोश दिखाया है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के उत्तरकाशी से आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तरकाशी में बनी हुई है। उत्तरकाशी में आम जनता में आक्रोश दिख रहा है। आम जनता ने दिखा दिया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। जी हां, आज उत्तरकाशी में स्थानीय जनता और हिंदू संगठन ने अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में आम जनता अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पहाड़ की जनता लैंड जिहाद को लेकर जागरूक हो रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के मुख्यालय और काशी विश्वनाथ के ठीक ऊपर बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। हिंदू सनातनियों का कहना है कि यहां पर बनी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। कई बार जिला प्रशासन और शासन को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण हिंदू सनातनियों में भारी जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। हालांकि उत्तरकाशी का बाजार पूरी तरीके से बंद आज दिखा। पुलिस प्रशासन ने कलेक्टर ऑफिस जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई और इसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अवैध मस्जिद के खिलाफ ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जिला कलेक्ट्रेट नहीं जाने दे रही है, जिसके चलते लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और इस आंदोलन में सनातन धर्म के हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद ठीक कर्णावत तलहटी के नीचे और विश्वनाथ के सामने पर है और सनातनी लोग का आरोप है कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद पूर्ण रूप से अवैध है। वहीं सनातनियों ने सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये शांत वादियां जहां पर मुस्लिम आबादी न के बराबर थी, लेकिन अब लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर सनातनियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चैन सिंह ओसवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। चैन सिंह, किस तरह की तस्वीरें उत्तरकाशी में देखने को मिल
रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से लैंड जिहाद, थूक जिहाद का मामला सामने आता रहा है, लव जिहाद का, व्यापार जिहाद का मामला सामने आता रहा है। और अब जो है वो यहाँ पर सनातनी जो है वो जागरूक हो गए हैं, वो लगातार बढ़ रहे मुस्लिम आबादी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है। क्या कुछ मामले में अपडेट है, किस तरह की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देखने को मिल रही है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो बिल्कुल लेटेस्ट खबर बताना चाहता हूं कि इस समय जो है जो यहाँ पर आंदोलन सनातनी धर्म के लोगों ने आंदोलन किया था अवैध मस्जिद के खिलाफ। लोगों का इनका कहना है कि जो यहाँ पर काशी विश्वनाथ देवभूमि में जो है एक मस्जिद बनी है जो पूर्ण रूप से अवैध है, ये कहना है हिंदू धर्म के सनातनी लोगों का। और आज उसके खिलाफ जब लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, तो मैं अभी उसी जगह पर जहां पर पुलिस ने उन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी घायल हुए हैं और कई पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं। जबकि ये आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा था। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे, मैं वही ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर अभी तक पहले थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ था। और आप देख रहे होंगे कि मैं खुद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, मेरे सामने पर एक आंसू गैस का गोला गिरा, जिससे मुझे भी काफी देर तक तकलीफ हुई है। लेकिन ये देख लीजिए आप, जो इस सड़कों पर ये बैरिकेटिंग लगी हुई है, जो बैरिकेटिंग पुलिस ने लगाई थी, इसको पार करने के लिए आंदोलनकारियों ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से। लेकिन वो बैरिकेटिंग न खुलने के बाद आखिरकार जो है पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जो है लाठीचार्ज किया। जी, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे शांतिपूर्ण माहौल है, लोग आ जा रहे हैं। जी, इस समय जो है माहौल अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग एक शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन चला रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस शांतिपूर्वक आंदोलन पर लाठीचार्ज किया और जिससे जो है माहौल अफरा तफरी का है। ठीक है चैन सिंह, लेकिन देखा जाए तो जिलाधिकारी को जब वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, ये आम जनता का अधिकार होता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो जिलाधिकारी को हम ज्ञापन सौंप सकते हैं। फिर सनातनी जब यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे तो क्या दिक्कत आ गई, क्यों इस तरह की स्थिति देखने को मिली, किस तरह की बातें हुई जो इस तरह की स्थिति मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मार्ग है, ये जो आप देख रहे हैं सीधा जाता है, ये मार्ग यहाँ से कलेक्टेड होते हुए ये मार्ग मस्जिद से होते हुए जाता है। और शायद ही इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इस मार्ग को बैरिकेटिंग करके आंदोलनकारियों को यहाँ पर रोकना चाहा। और आंदोलनकारियों की यही मांग थी कि हम किसी मस्जिद को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, न कोई जो है हम किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि हमने जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है और अपनी मांग को जो है प्रशासन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना है। लेकिन पुलिस ने बैरिकेटिंग करके आंदोलनकारियों को काफी देर तक रोका रखा और आखिरकार पुलिस का भी और आंदोलनकारियों का भी सब्र टूटा और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जी ठीक है चैन सिंह, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो उसी मार्ग पर मस्जिद है, स्थिति कोई अलग न बन जाए, किसी तरह की कोई घटना न घटे, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां पर रोका गया। इस वक्त क्या अपडेट है, क्या आंदोलनकारी जो हैं, क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन डीएम को सौंप दिया है, किस तरह की अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी नहीं, बिल्कुल इस समय जो है स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है और अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है तो जितने भी पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, सब तितर-बितर हो गए और कहीं पथराव हुए। पथराव में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पथराव किया गया और आंदोलनकारियों के द्वारा पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं और आंदोलनकारी भी इसमें घायल हुए हैं। जी, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? इस पूरे मामले पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? क्या आगे वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अवैध मस्जिद है ये कहीं ना कहीं जी अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है माहौल अफरा तफरी का है। और इस समय अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि ज्ञापन दें या पुलिस प्रशासन से बात करें, क्योंकि पूरा माहौल अफरा तफरी का है, चारों तरफ जो है अफरा तफरी मची हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आप तक आता है तो लेते हैं। इस पूरे मामले पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। हम लोग जो है एक बहुत दुख के साथ में हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा पूरा संबंध रहा। मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि पे बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। जिस जमीन का मुआवजा मिल चुका हो वो सरकार की जमीन होती है, और हमने तो ये सुना था पहले कोई मकान बना रहा वहां, और अब पता चल रहा है कि वो मकान मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। मामला इस बात का है जो मस्जिद अब बनाई जा रही है वो निर्माणाधीन मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, वो उसे बनाया जा रहा है, उसे रोकना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिला सभागार में राइस मिलर्स के कच्चे आढ़तियों और आरएमओ मार्केटिंग और क्रय एजेंसियों की बैठक लेते हुए कहा है कि शासन की शर्तों के अनुसार राइस मिलर्स धान खरीद करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिन राइस मिलर्स को कोड आवंटन नहीं हो पाया है वो सभी राइस मिलर्स आवेदन करें, उन्हें तुरंत कोड आवंटन कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि 170 राइस मिलर्स को कोड आवंटित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन प्रशासन धान खरीद के लिए संकल्पित है, किसान और क्रय एजेंसियों के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के धान की 100% खरीद की जाएगी। धान खरीद में व्यवधान डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 131 किस्म के धान की खरीद भी की जाएगी। बैठक में राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुचारू धान खरीद के लिए सहमति जताई है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों, मंडी समितियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्र के धान खरीद केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करें और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। बैठक में वीसी के माध्यम से आरएफसी, बीएल फरमाल और अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय समेत कई अधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार से जुड़े थे, यहां पर मौजूद रहे। खरीद तो जिले में चल ही रही है सुचारू रूप से, लेकिन 2 दिन पहले मैंने परसों ये बात आई कि कुछ राइस मिलर्स का कोड आवंटित नहीं हुआ मार्केटिंग से, तो कल ये उन्होंने तय किया कि हम स्ट्राइक करेंगे और जिससे कल कुछ समय के लिए धान खरीद जरूर प्रभावित हुई, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो आज हमने सारे राइस मिलर्स, कच्चे आढ़तियों की बैठक लिया, प्लस विभाग के जो अधिकारी हैं, आरएफसी साहब हैं, आरएमओ मार्केटिंग हैं, उनका पूरी टीम है, क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं, हमारे सभी एसडीएम, तहसीलदार, मार्केटिंग, मंडी, सारे विभाग और एडीएम साहब यहाँ हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को और तेज करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली निकाली है। इसके तहत उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के परेड मैदान में भारी संख्या में इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने कहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों की नीति के चलते प्रदेश में 3000 से ज्यादा गांव निर्जन हो चुके हैं, साथ ही साथ पहाड़ के पहाड़ भी खाली हो चुके हैं। सरकार को जगाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने राजधानी में तांडव रैली निकाली है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आंदोलन कर रहे यूकेडी कार्यकर्ताओं को सीएम आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया है, जहां पर पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, ये जो आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये इन सरकारों के कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए, क्योंकि ये सरकारें बैरी और अंधी हो गई है। राज्य बनने के बाद ये उस सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं, न इनको दिखाई दे रहा है, न इनको सुनाई दे रहा है, और भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई इनको 24 सालों में। ये राज्य की जो कल्पना हमने की थी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों का कब्जा होगा, लेकिन 24 सालों में इन्होंने बर्बाद कर दिया इस की धरती को। एक पवित्र धरती है, शिव जी की धरती है, इसको इन्होंने जो है राक्षसों के रूप में जो है इन्होंने परिवर्तित कर दिया है।
और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण उत्तर पश्चिम के तहत 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत शिवालिक अनुसूचित जनजातीय आदर्श विद्यालय शाहपुर कल्याणपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत पर विशेष अभियान 4.0 का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के तहत देहरादून जिले के बुक्सा जनजाति गांव शाहपुर कल्याणपुर में अध्यक्ष डॉक्टर अभिषिक्ता घोष रॉय ने की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया गया है और इस दौरान कार्यक्रम से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार और स्वस्थ भारत और शीर्षक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। साथ ही स्वच्छता अभियान पर नारों के माध्यम से सबको जागरूक करने का काम किया गया है। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने भी भाषण और कविता प्रस्तुति के माध्यम से स्वच्छता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारी और छात्रों ने 55 पेड़ों का रोपण किया और अन्य पेड़ वाले गाँवों में पेड़ भी बांटे गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान 4.0 के तहत भारत सरकार का जो प्रयास है उसको संपूर्ण करने के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के तरफ से हम लोग आज शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय के बीच में आए हैं। यहाँ पे बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि स्वच्छता हमारा एक समाज का एक बहुत अच्छे रूप से स्वीकार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ही कल की पीढ़ी आगे बढ़ाने के कार्यक्रम करते हैं। तो बच्चों के अंदर ये जागरूकता लाने की कोशिश हम लोग किए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सतारगंज से है, जहां पर शक्ति फार्म के टैरो नगर मैदान में 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादन मेले का आयोजन किया जाएगा और यहाँ कई तरह के प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। कई सरकारी विभागों के स्टॉल लगेंगे। वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति और बंगला बाउल गायन विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे। आपको ये बता दें कि उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रभा रावत ने सितारगंज के मंडी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि मेले में कई सरकारी विभागों के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी, प्रतियोगिता, खेल व छात्र सम्मान, युवा सम्मान, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे। बहुत बढ़िया मेला लगाने को जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सभी युवाओं और माताएं बहनें वहाँ पर आएँ और मेले को देखें, दुग्ध के बारे में समझें और उसको जानें आगे को। मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने बहुत बढ़िया मेले का आयोजन किया है, तो इसमें युवाओं को ज़्यादा ज़्यादा जोड़ना चाहिए कि आगे को कैसे हम दूध का उत्पादन कर सकते। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिनके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा। इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तमाम कदम आगे बढ़ाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी कि यूसीसी कानून किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी की समानता के लिए है। जब यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर रहे थे, उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से यूसीसी की मंशा पर सवाल उठा रही है, उससे बीजेपी आक्रोशित है और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा हमला बोला। बीजेपी विधायक ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए।
विनोद चमोली ने कहा कि जनसंघ के समय से यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा और जब धामी सरकार ने जनता से किए वादे को पूरा किया है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही भाई, ये वो कांग्रेस ने जो कभी इस देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। वही कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी के नेता भूल गए हैं कि देश आजाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तत्कालीन हिंदू महासभा होती थी। 1937 में बंगाल में और पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई है। शायद विनोद चमोली को ज्ञान नहीं है। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म की बात की है, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद की बात नहीं करती। देखिए, ये सर्वविदित है मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आज़ादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी। हिंदू महासभा इनकी होती थी। इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और पाकिस्तान में भी, जो आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें भी इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यूसीसी की घोषणा होने से लेकर जब नियमावली सौंपे जाने तक विपक्ष के सवाल जारी है, लेकिन अब ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम की और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।